अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शा बतूल। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कि आपने जितने केसेस बनाने हैं पिलाने, आपने मेरे पूरे खानदान को जेल भेजना है, भेज दे। मेरा पूरा पार्टी को जेल भेजना है, भेज दे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे, 1973 की आईन पे, इंसानी हकूक पे, मुआशी हकूक पे, फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे, मिलिट्री कोर्ट्स पे, मिसिंग पर्सन्स पे अपना मौकफ नहीं बदलेगी। चाहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे, लेकिन इन मसाइल के हल में दिलचस्पी ही नहीं। पूरे खानदान को जेल भेजने, लेकिन जमहूरियत पर कोई समझौता नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की लाहौर में गुफ्तगू। साजिश के तहत अदलिया और मुल्की मईशत पर हमले करने का इल्जाम। बिलावल ने वज़ीर आला पंजाब को नालायक कह दिया। बोले कि जिसे हाथ मिलाना नहीं आता वो सूबा कैसे चलाएगा। हर सूबे का बजट काटा जा रहा है। अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान। सियासी मंजरनामे में नई हलचल। मरियम नवाज की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मुलाकात की दावत। बिलावल भुट्टो ने दावत कबूल कर ली। कल दोपहर 1:30 बजे रायवंड जाएंगे। कहते हैं कोई एक जमात तन्हा मसाइल हल नहीं कर सकती। मुलाकात में दोनों जानिब से चंद करीबी रुफका भी मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में पार्टी का अहम इजलास। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म मौजूदा हालात में पार्टी बयानिए से मुतालिक आगाह करेंगे। विफाक और पंजाब में बजट से मुतालिक आइंदा का लाहे-अमल और कौमी असम्बली इजलास में आइंदा की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म बजट से मुतालिक पार्टी की हिकमत अमली और अहदाफ से आगाह करेंगे। बिलावल सबसे पहले अपने वालिद और फूफी के खिलाफ तहरीक चलाए। वजीर रेलवे शेख रशीद का मशवरा। कहा कि बिलावल को सोचना होगा कि बीबी की वसीयत नौकरानी के पर्स से कैसे निकली। 15 दिन में मजीद झाड़ू फिरने की पेशगोई। बोले कि जिसने गाजरें खाई हैं नैब उसको हक्की दे, चाहे वो हुकूमत से ही क्यों ना हो। कहा शहबाज शरीफ को डील और फरियाल तालपुर को ढील हासिल है। साबिक सदर और वजीर आजम का जेल में होना आलमी रिकॉर्ड है। जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार फरियाल तालपुर का 9 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का फरियाल तालपुर को 24 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। फरियाल तालपुर ने गिरफ्तारियों को सियासी इंतकाम करार दे दिया। कहा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। मुशर्रफ के वक्त में भी मुकाबला किया। जाली बैंक अकाउंट्स केस में कराची से मजीद 3 बड़ी गिरफ्तारियां। नैब ने ओमनी ग्रुप के सरबर अनवर मजीद के एक और बेटे जुल्करनैन समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान का 4 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। नैब रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। इमरान खान साहब जो आज आप कर रहे हैं ये कल आपके साथ भी हो सकता है। फरमाइशें करने वाले मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा क्या आसिफ जरदारी मुल्क छोड़कर फरार हो रहे थे। पीपल्स पार्टी उसूलों पर कभी समझौता नहीं करेगी। दो खानदानों ने करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने, जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के अपने खवातीन को ढाल बनाकर औरत का तक़द्दुस पामाल किया। मुआविन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक आवान कहती हैं कि उन्हें चाहिए कि अपने अमाल का मुहासबा करें, एहतसाब के अमल का नहीं। फ़िरदौस बाजी जितना रोना है रोएं, जितनी धमकियां देनी है दें। अवाम दुश्मन बजट पास नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का फ़िरदौस आशिक आवान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बताएं 10 माह में लिया गया 5000 अरब का कर्जा कहाँ गया। फ़िरदौस बाजी सारी अपोजिशन को एक ही मर्तबा जेल में डाल दें, फिर भी अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। हमजा और सलमान शहबाज का फ्रंटमैन मुश्ताक शीरी वादा माफ गवाह बन गया।
बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट आतिफ खान ने मुश्ताक चीनी के बयान रिकॉर्ड किया। चेयरमैन नैब ने मुश्ताक चीनी की वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त मंजूर की थी। उन्हें कल चेयरमैन नैब के रूबरू भी पेश किया गया था। नैब ने अल-अजीज़ी रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की मुखालिफत कर दी। नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जवाब जमा कराते हुए मौक़िफ़ अपनाया है कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की किसी किस्म की सर्जरी तजवीज़ नहीं की। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ की जान को कोई खतरा लाहक नहीं। नवाज शरीफ की दरख्वास्त हार्डशिप के उसूल पर पूरा नहीं उतरती। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है। नवाज शरीफ की मकदूर सेहत इस बात की मुतकाज़ी है कि उनका बाकायदा इलाज किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म के इलाज और दीगर टेस्ट के लिए बाकायदगी से रसाई दी जाए। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक और खत लिख दिया। ख्वाजा आसिफ ने मंसूबों की आड़ में करप्शन की तमाम सबूत वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमीशन में पेश करूंगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार की लीगी रहनुमा के गैर मुल्की अकाउंट्स पकड़ने का दावा। कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक ही एजेंडा है, अपनी करप्शन बचाओ। साबिक अदवार में वज़रा ने कामे की आड़ में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की। सर्कुलर डेट की अदायगी में किकबैक्स वसूल किए गए। नैब के हाथों गिरफ्तार वज़ीर जंगलात पंजाब सिप्तैन खान मुस्ताफी। इस्तीफा वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दिया गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने सिप्तैन खान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। वज़ीर जंगलात पर काफ लीग दौर में चिन्योट में करोड़ों रुपए के ठेके मनपसंद अफराद को देने का इल्जाम है। न्यू कराची गलत के नाम पर बिजनेसमैन का रज़ाखेज कत्ल। मकतूल हक नवाज की आयशा नामी खातून से दोस्ती थी। आयशा के भाई और बहनोई ने हक नवाज के कत्ल के बाद लाश जला दी। आयशा की निशानदही पर कचरा कुंडी से बाक़ियात बरामद। खातून का भाई अली रजा सखर से गिरफ्तार। पंजाब फरार होने वाले आतिफ की तलाश जारी। अमीर कतर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान अहम पेशरफ्त होगी। वज़ीर मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माशी मुश्किलात के बावजूद विफाकी बजट का हजम 951 अरब रुपए रखा। रवा माली साल में 295 मनसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। विफाकी हुकूमत की ना तजर्बेकारी की सजा अवाम भुगत रहे हैं। विफाक ने 4 दिन में सन के 34 अरब रुपए कम कर दिए। तमाम सूबों के साथ विफाक का ये ही रवैया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि विफाकी बजट से कबल आसिफ अली जरदारी जबकि सिंध के बजट के दिन फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया। ऐसे सियासी इंतकाम की मुखालिफत करते हैं। पीपल्स पार्टी किसी धमकी से कभी नहीं डरती। अपोजिशन नॉन इशूज पर सियासत कर रही है। बेहतरीन बजट में अवामी उमंगों की तर्जुमानी की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की स्पीकर असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही ने मुतवाज़न बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी। बोले के साबिक दौर में सूबे का हुलिया बिगाड़ा गया। अब सूबे में ज़ाती पसंद और नापसंद नहीं, मेरिट की हुक्मरानी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 17 जून को तलब कर लिया। इजलास में 4 वज़राए आला विफाकी काबीना के अरकान शरीक होंगे। इजलास का 8 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुश्तरका मफादात काउंसिल की 2016-17 की सालाना रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सूबाई हुकूमतों के मुख्तलिफ इशूज़ का जायजा लिया जाएगा। गुज़िश्ता 3 इजलासों में लिए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। हुकूमत जानबूझकर कबायली अजला में इंतखाबात लेट कर रही है। क्या इतने बड़े खतरात 20 दिनों में खत्म हो जाएंगे? ENP रहनुमा अमीर हैदर खान होती के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन क़यादत की गिरफ्तारी से इंतकाम की बू आ रही है। एहतसाब के हक में है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।
और ममनुआ फंडिंग की तहकीकात का दायरा कार वसी। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातों तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी को नोटिस जारी कर दिए। स्क्रूटनी कमेटी ने सियासी जमातों और दरख्वास्त गुजारों को 20 जून को तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 28 शिकायत या रेफरेंसेस ज़ेरे समाअत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी कर दी। एलानिया के मुताबिक 350 रेफरेंसेस के आदाद व शुमार न सिर्फ गलत बल्कि गुमराहकुन और हकीकत के मुखालिफ हैं। समुद्री तूफान वायु के बायस कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। समुद्री हवाएं आज भी बंद। दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी बरकरार। तुर्बत में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। जैकबाबाद, नौशहर और फिरोज बहावलपुर में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फैसलाबाद, झंग और रहीम यार खान में 43, लाहौर और मुल्तान में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। समुद्री तूफान वायु ने फिर भारतीय गुजरात को निशाने पर रख लिया। भारतीय महकमे मौसमियात की 17 और 18 जून को तूफान की गुजरात के साहिल से टकराने की पेशगोई। साहिली इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू। चीन के जुनूब और बस्ती इलाकों में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 61 अफराद हलाक, 3.5 लाख से ज़ायद अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। क्रिकेट की आलमी जंग में कल पड़ेगा घुमसान का रन। शाहीन रिवायती हरीफ भारत से टाकरे के लिए तैयार। टीम पाकिस्तान की मैनचेस्टर में भरपूर मशक़ें। कप्तान सरफराज चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख दोहराने के लिए पुरअज़्म। कहा कि वर्ल्ड कप में अब गलती की गुंजाइश नहीं है। कोहली की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने की हिदायत। हाई वोल्टेज मैच से कबल मैनचेस्टर में पाक भारत मद्दाहों के लिए रंगारंग तकरीब। पाकिस्तानी चाचा क्रिकेट और भारतीय मद्दाह सुधीर को ग्लोबल सपोर्ट्स फैन अवार्ड से नवाजा गया। दोनों ने ढोल की थाप पर खूब रक्स किया। चाचा क्रिकेट कहते हैं कि इस बार आलमी कप में तारीख बदलेगी। कैंगू श्रीलंकन बॉलर्स पर लाठीचार्ज। शेरन फिंच की 153 रन की शानदार इनिंग्स। कार्डिफ में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मुकाबला।